दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कुमार स्टडी सेंटर गोड्डा में। आज आपके लिए एक बार फिर से हम हिंदी पेडागोजी लेके आए हैं। ये हिंदी पेडागोजी का लास्ट वीडियो होने वाला है। यहीं पर पूरा हिंदी पेडागोजी समाप्त हो जाता है। हमने मैथ पेडागोजी का भी पूरा सिलेबस कवर कर दिया है। मात्र 4 ही वीडियो में उसे कवर किया गया है। अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसे जाके भी ज़रूर देखें। तो आज का टॉपिक है पाठ्यपुस्तक बाल साहित्य एवं बहुभाषिकता। इसमें कुल 15 प्रश्न होने वाला है। आपका स्कोर क्या रहता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं गाइज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि इस प्रकार का वीडियो जब भी अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो आज का पहला प्रश्न है, बहुभाषिक कक्षाओं में बच्चों की घर की भाषा को स्थान देने की दृष्टि से कौन सा कार्य सर्वाधिक प्रभावी है? ऑप्शन नंबर ए, हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में कहो। ऑप्शन नंबर बी, हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में लिखो। ऑप्शन नंबर सी, हिंदी भाषा में सुनी कहानी को अपनी भाषा में कहो। और ऑप्शन नंबर डी, अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई गीत सुनाओ। तो 1 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई गीत सुनाओ। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? ऑप्शन नंबर ए, बहुत प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचना है। ऑप्शन नंबर बी, नैतिक मूल्यों वाली कहानी कविताएं। और ऑप्शन नंबर सी, बहुतायत में दिए गए अभ्यासकार। ऑप्शन नंबर डी, हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचना है। तो 2 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचना है। अगला प्रश्न है, बहुभाषिक कक्षा में बच्चे की भाषाएं डैश। ऑप्शन नंबर ए, बहुत गंभीर समस्या है जिसका कोई समाधान नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, संसाधन के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है। ऑप्शन नंबर सी, एक जटिल समस्या है जो अन्य समस्याएं पैदा करती है। और ऑप्शन नंबर डी, हिंदी भाषा की कक्षाओं से बाहर ही रहनी चाहिए। तो 3 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसाधन के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है। अगला प्रश्न है, मैं अपनी कक्षा में बहुभाषिकता को महत्व देती हूँ, इसलिए मैं। ऑप्शन नंबर ए, सभी बच्चों को अपनी मातृभाषा में कहने सुनने की आज़ादी देता हूँ। ऑप्शन नंबर बी, भिन्न भिन्न भाषा की पुस्तकों का आदर करती हूँ। ऑप्शन नंबर सी, बच्चों को कई भाषाओं की कविता का गान करवाती हूँ। और ऑप्शन नंबर डी, श्याम पट हिंदी भाषा के शब्दों के अर्थ को 2 भाषा में अवश्य लिखती हूँ। तो 4 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भिन्न भिन्न भाषाओं की पुस्तक का आदर करती हूँ। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण में बाल साहित्य का प्रयोग किए जाने के पक्ष में सर्वाधिक ठोस तर्क है। ऑप्शन नंबर ए, इन्हें पढ़ने में शिक्षक को मजा आता है। ऑप्शन नंबर बी, इनका प्रयोग बच्चों के भाव अनुभव को विस्तृत करता है। ऑप्शन नंबर सी, यह पाठ्य पुस्तक से बेहतर होता है। ऑप्शन नंबर डी, इन्हें पढ़ना अपेक्षाकृत सरल होता है। तो 5 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इन्हें पढ़ाने में शिक्षक को मजा आता है। अगला प्रश्न है, बहु सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, परस्पर बातचीत करने के अधिकाधिक अवसर देना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, बच्चों को मानक भाषा प्रयोग के लिए ही कहना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, मौखिक कौशलों पर बल देना चाहिए। और ऑप्शन नंबर डी, अभिव्यक्त्यात्मक कौशल पर ही बल देना चाहिए। तो 6 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परस्पर बातचीत करने के अधिकाधिक अवसर देना चाहिए। 7वां नंबर का प्रश्न है, बहुभाषिक कक्षा के संदर्भ में आप इनमें से किस गतिविधि को सर्वाधिक उचित समझते हैं? ऑप्शन नंबर ए, लट खत शब्दों के हिंदी रूप कंठस्थ कीजिए। ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्र शब्द को 10 बार बोलिए। ऑप्शन नंबर सी, सूर्य अस्त हो गया वाक्य को 10 बार लिखिए। ऑप्शन नंबर डी, हिंदी पाठों में आए चिड़िया पुस्तक कुआं को आपकी भाषा में क्या कहते हैं बताइए। तो 7 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिंदी पाठों में आए चिड़िया पुस्तक कुआं को आपकी भाषा में क्या कहते हैं बताइए। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बहु सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में बच्चे लक्ष्य भाषा के परिवेश से भाषा अर्जित करते हुए। ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्य भाषा की अपनी भाषा से तुलना करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, धीमे धीमे भाषा के रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करने लगते हैं। ऑप्शन नंबर सी, उसे शुद्ध अशुद्ध रूप में पहचानते हैं। और ऑप्शन नंबर डी, व्याकरणिक नियमों की शुद्धता को परखते हैं। तो 8 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धीमे धीमे भाषा के रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करने लगते हैं। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी सीखने सिखाने की प्रक्रिया में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, अभ्यास पत्रक। ऑप्शन नंबर बी, प्रश्न पत्र। ऑप्शन नंबर सी, संचार माध्यम। ऑप्शन नंबर डी, पाठ्य पुस्तक। तो 9 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रश्न पत्र। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक के माध्यम से डैश। ऑप्शन नंबर ए, भाषा नियमों की जानकारी मिलती है। ऑप्शन नंबर बी, साहित्यिक विधाओं की जानकारी मिलती है। ऑप्शन नंबर सी, भाषा एवं सामाजिक विमर्श को भी बढ़ावा मिलता है। ऑप्शन नंबर डी, भाषा ही सीखी जा सकती है। तो 10 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाषा एवं सामाजिक विमर्श को भी बढ़ावा मिलता है।
अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्यपुस्तकों को केवल विषय वस्तु के लिए ही स्थान उपलब्ध करवाना चाहिए, बल्कि ऑप्शन नंबर ए मानक हिंदी के लिए ही स्थान उपलब्ध करवाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी मानक भाषा के प्रयोग पर अत्यंत बल देना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी विविध भाषाओं के लिए भी स्थान उपलब्ध करवाना चाहिए। और ऑप्शन नंबर डी व्याकरण पर भी अत्यंत बल देना चाहिए। तो 11 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विविध भाषाओं के लिए भी स्थान उपलब्ध करवाना चाहिए। अगला प्रश्न है, भाषा की पाठ्यपुस्तक में ऐसी पाठ चुने जो ऑप्शन नंबर ए संक्षिप्त हो, ऑप्शन नंबर बी प्रसिद्ध लेखकों के हो, ऑप्शन नंबर सी बच्चों के संवेदना लोक की साथी बन सके, और ऑप्शन नंबर डी अनिवार्यता मूल्यों से ओतप्रोत हो। तो 12 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चों के संवेदना लोक की साथी बन सके। अगला प्रश्न है, बहुभाषिकता डैश है। ऑप्शन नंबर ए एक अत्यंत जटिल चुनौती है जिसका समाधान संभव नहीं है। ऑप्शन नंबर बी भाषा नीति बनाने में बहुत बड़ी बाधा है। ऑप्शन नंबर सी बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है। और ऑप्शन नंबर डी भाषा की कक्षा में अनेक प्रकार की समस्या उत्पन्न करती है। तो 13 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है। अगला प्रश्न है, बहुभाषिक कक्षा में शिक्षक में इतनी योग्यता अवश्य हो कि वह डैश। ऑप्शन नंबर ए विभिन्न भाषाओं में पाठों की विषय वस्तु का सशब्द अनुवाद कर सके। ऑप्शन नंबर बी सरल प्रश्न पत्र बना सके। ऑप्शन नंबर सी सभी बच्चों की मातृभाषा की संरचना को जान सके। और ऑप्शन नंबर डी पाठ्यपुस्तक को जल्द पूर्ण करा सके। तो 14 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी बच्चों की मातृभाषा की संरचना को जान सके। अगला प्रश्न है, बहु सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली भारतीय कक्षाओं में भाषा शिक्षण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए परस्पर बातचीत के लिए अनेक अवसरों का निर्माण। ऑप्शन नंबर बी विद्यार्थियों को श्रवण व लेखन कौशल के अधिकाधिक अवसर देना। ऑप्शन नंबर सी विद्यार्थियों को भाषण व लेखन के अधिकाधिक अवसर देना। और ऑप्शन नंबर डी लक्ष्य भाषा के विभिन्न भाषिक तत्वों का अधिकाधिक अभ्यास। तो 15 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परस्पर बातचीत के लिए अनेक अवसरों का निर्माण। तो गाइस सेशन कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।